हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, सीडीएस की कर रहे हैं या फिर पुलिस की कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की जो क्लास होगी इसमें मैंने आपके 10 क्वेश्चन लिए और वो वन ऑफ द बेस्ट 10 क्वेश्चन लिए हैं चाल समय दूरी के, जो हर एक एग्जाम में पूछे गए या फिर आपको जो फंसा सकते हैं। तो आज की जो क्लास है आपको पूरी देखनी है और सारे के सारे आपको क्वेश्चंस बनाकर देखने हैं कि आप उनको बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो आज की क्लास में जो हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं वो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि आपका एसएससी सीजीएल मेंस हुआ, पीडी हुआ, सीएचएसएल हुआ, सीपी हुआ, एमटीएस हुआ या फिर कोई अदर एग्जाम हुआ। तो सारे के सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं। तो सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर आपको कर देना है और कमेंट करके आपको मुझे ये जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आइए हम चलते हैं, आज की जो हमारी क्लास है हम पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो यहाँ पर जितने क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ना, सबका सॉल्यूशन आपको पहले खुद से करना है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है, समझे। केवल ऐसा मत करना कि आपको के वीडियो देखते गए आपने कोई कॉपी पेन नहीं लिया, तो ऐसे काम मत करना। आपको मैथ अगर अच्छा करना है तो जितनी प्रैक्टिस आप खुद से करोगे वही आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया, ये आपका आईसीएआर टेक्नीशियन 2022 का क्वेश्चन। इस एग्जाम में जो आपका पेपर आया था वो सीजीएल मेंस लेवल तक था, वो भी 10th लेवल में पूछा गया था। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, एक आदमी शहर एक्स से शहर वाई तक यात्रा करता है, यदि वह अपनी गति 25% तेज यात्रा करता है, यानी जो उसकी स्पीड है, अगर उससे वो 25% अधिक गति से यात्रा करता है तो वो अपनी जो यात्रा है वो 15 मिनट पहले पहुंच जाएगा। और यदि वह अपनी सामान्य गति 40% धीमी गति से यात्रा करे तो आपको पता करना है कि आखिर वो कितनी देर के बाद पहुंचेगा, यानी कितनी देरी के बाद पहुंचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो आपको दिए जाते हैं कि कितना पहले कितना बाद में, तो सबसे पहले आपको एक बात यहाँ पर समझनी होगी, एक छोटा सा कंसेप्ट जो मैं आपको बताऊंगा। देखो, अगर दूरी बराबर हो आपकी, जैसे दूरी बराबर हो, ये कह सकते हैं कि अगर दूरी बराबर होती है, दूरी बराबर होगी, तो आपके जो चाल और समय होता है उन दोनों में जो रिलेशन होता है वो विपरीत रिलेशन होता है, यानी चाल और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चाल समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये बात आपको याद रख के चलिए। लेकिन होते कब हैं बेटा, ये तब होते हैं जब हमारी दूरी बराबर होती है, यानी जो दूरी आपको दी जाएगी अगर वो इक्वल है तो ये काम आपको यहाँ पर करना होगा। सबसे पहले इसने बोला कि अगर वह अपनी स्पीड कितना कर दे, 25% वो ओरिजिनल स्पीड की, जो उसकी चाल है, यानी जो उसकी ओरिजिनल चाल है, जो उसकी यूजुअल चाल है, उससे अगर वो 25% तेज चलता है। 25% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 25% की फ्रैक्शन 1/4 होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओ मीन्स ओरिजिनल और एन मीन्स लिख लेते हैं हम यहाँ पर न्यू। अब देखो ये क्या है, ये बढ़ा क्या रहा है, स्पीड। तो यहाँ पर ये जो 4 होगा ये हमारी ओरिजिनल स्पीड होगी और ये होगी वृद्धि। तो यहाँ पर अगर स्पीड हमारी इसकी ओरिजिनल 4 है तो हमने इसको कितना बढ़ा दिया, 1। तो 4 को अगर हम 1 बढ़ा दें तो ये 5 होगी। तो जो टाइम होगा, टाइम हमारा इसका इनवर्स हो जाएगा, यानी टाइम इसका विपरीत होगा। तो टाइम अगर पहले 5 लगता था तो अब कितना लगेगा, अब लगेगा 4। यानी पहले अगर ये 5 मिनट में पहुंच रहा था तो अब कितने मिनट में पहुंचेगा, अब ये पहुंचेगा 4 मिनट में। कितने में पहुंचेगा, 4 में। अगर पहले 5 में तो अब 4 में। तो ये कितना पहले पहुंचा, तो आप कहेंगे सर ये पहुंचा 1 मिनट पहले। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्वेश्चन में 1 मिनट ना देकर इसने बोला गया 15 मिनट। कितने मिनट पहले वो पहुंचा, 15 मिनट। तो ये 15 1 के कितने गुना पर बैठा है, 15 टाइम्स 15 गुना पर। अब इन दोनों में से किसी का भी मान आप निकालें तो हमारा जो ओरिजिनल टाइम निकल कर आएगा वो कितना, 15 पंजे 75 आ जाएगा, 75 मिनट। ये आ गया हमारा ओरिजिनल टाइम या यूजुअल टाइम, यानी जो उसका सामान्य समय था। ओरिजिनल समय कितना था, 75 मिनट उसका समय यहाँ पर पहुंचने का था। अब इसको और आगे समझते हैं। देखो यहां पर आपने इतना कर लिया। अब इसने बोला कि अगर वह 40% धीमी गति से चलता। अब
40% धीमी गति का मतलब है कि इसने अपनी चाल को क्या कर दिया, 40% कम कर दिया। क्योंकि धीमी गति का मतलब क्या है कि ये 40% अगर कम करेगा तो 40% की फ्रैक्शन यहाँ पर आ जाएगी 2/5, 2/5। तो ये हमारी ओरिजिनल स्पीड होगी और ये आ जाएगी कमी। तो यहाँ पर भी आप सेम लिखेंगे सर, ये O मीन्स ओरिजिनल होगा, N मीन्स न्यू होगा, और यहाँ पर ये अगर स्पीड है तो हमारा स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 5:2 आ गया। इसके बाद अगर आप टाइम का रेशियो निकालेंगे, अच्छा सॉरी 5:2 नहीं होगा, क्योंकि 5 में अगर हम 2 की कमी करेंगे तो ये 3 आएगा। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 3:5 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें पहले 3 मिनट का समय लग रहा था तो अब कितना समय लगेगा, 5 मिनट जाता। यानी अगर ये अपनी सामान्य गति से चले तो 3 मिनट में पहुंचेगा, लेकिन अगर ये अपनी गति को 40% धीमा कर दे या कम कर दे तो ये पहुंचेगा फिर 5 मिनट में। तो ये कितना लेट पहुंचेगा या कितना देरी से पहुंचेगा, 2 मिनट देरी। अब ये 3 मिनट पहुंच के यहाँ पर जो ओरिजिनल टाइम है वो कितना दिया गया, 75 मिनट आपको दिया गया। तो 75 मिनट को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो ये होगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो आप 2 की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो आपका आंसर आ जाएगा 25 दूनी 50। यानी आपका जो आंसर बनेगा बेटा वो कितना बनेगा, 50 मिनट बनेगा। तो यहां पर आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 50 मिनट आ गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया था बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिया है। बस ये था कि 2 स्टेप वाला आपका ये क्वेश्चन था, 2 स्टेप में आप इसको कर पाएंगे, एक में आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। जैसे आपने ये वाला कर लिया तो हो सकता है आपने केवल पहले इतना किया हो, आगे इतना आपने ना किया हो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इससे आपको ये पता लगेगा कि पेपर में कहाँ तक आपसे पूछा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा ये क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं तो एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं भाई। तो आपको क्या दिया गया है, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लेना या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। भाई मैं तो यही कहूंगा कि आप प्रॉपर तरीके से नोट करिए क्वेश्चन को, समझे, प्रॉपर तरीके से आपको नोट करना है। क्योंकि ये जो 10 क्वेश्चन है ये आपका इस चैप्टर का निचोड़ है पूरा, एकदम वन ऑफ द बेस्ट टॉप लेवल के क्वेश्चन है ये। अब जैसे यहाँ पर अगर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो आपको दिया है रानी 81 किलोमीटर की दूरी बाइक से 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 12 किलोमीटर साइकिल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और अन्य 270 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार द्वारा तय करती है, कार द्वारा तय करती है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति ज्ञात करिए। तो आपको ज्ञात करना है यहाँ पर औसत गति, एवरेज स्पीड। तो पूरी यात्रा के लिए जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी वो आप बताएंगे। देखो सबसे पहले औसत गति का फॉर्मूला आप लिख लें। आपका जो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड, इसके लिए जो हर जगह आपका फॉर्मूला अप्लाई होता है ये होता है टोटल डिस्टेंस। ये फॉर्मूला आपका क्या होगा, ये होगा बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन में होता है टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में होगा आपका टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। अभी यहाँ पर अगर आप एवरेज स्पीड इसकी निकाल रहे हैं, आप क्या निकाल रहे हैं सर, हम निकाल रहे हैं एवरेज स्पीड, हम निकाल रहे हैं। तो आपको जो ऊपर लेना है टोटल डिस्टेंस लेनी है। तो जरा आप दूरी बताइए, आपको दूरी क्या दे रखी है, पहले आपको 81 किलोमीटर 81 आपको दी गई। फिर आप दूरी देखें तो आपको दूरी दे रखी है साइकिल से जो तय की गई वो 12 किलोमीटर दी गई। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो आपको दूरी 270 किलोमीटर दी गई, 270 ये आपको दिया है। अब आप निकालें समय। तो समय बराबर होता है, देखो समय, तो हमारा जो टाइम होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यानी समय क्या होता है, समय होता है दूरी बटा चाल। समय क्या होगा, तो समय होगा दूरी बटा चाल। तो सबसे पहले आप देखें 81 किलोमीटर अगर 27 की चाल से जाया जाए तो 27 से 81 कितनी बार कटेगा, तो आप कहेंगे सर 3 बार कटेगा। अब ये 12 किलोमीटर 6 की चाल से जाता है। अब ये बताइए 12 को अगर आप 6 से भाग देंगे तो कितने 2 घंटे लगेंगे इसको। और 270 किलोमीटर ये 8 की चाल से जाता है। कितनी चाल से जा रहा है ये, 8 सॉरी 8 नहीं 45, 270 45 की चाल से।
अब आप जरा 45 से इसको डिवाइड करें तो ये डिवाइड होगा 6 बार, यानी 6 घंटे आ जाएंगे। तो ऊपर अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 2 और 1 3 आ जाएगा, 7 और 1 8, 8 8 16 का आपका 6 आ जाएगा, हासिल 1 लगेगा, 2 और 1 3 आ जाएगा। तो 363, 6 और 2 8 और 3 11। अब अगर हम इसको 11 से डिवाइड कर लें तो ये बनेगा 11 33 और 11 33, तो 33। तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी एवरेज स्पीड निकल कर यहाँ पर आ जाएगी, जो कि आपको ए ऑप्शन में दे रखी है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन में केवल इतना है कि आप अगर क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और आपने क्वेश्चन का बेसिक पता है, आपको ये फॉर्मूला पता है कि जो एवरेज स्पीड होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की होती है, तो कभी भी आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस तरह से आप इसको बना देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े होंगे कि जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं चाल समय दूरी ऑफलाइन में, उन्हें मैंने ये टाइप इसके सारे के सारे टाइप कराए हैं, हर एक टाइप को बहुत ज्यादा डिटेल में कराया था। बस ये कि आप लोगों को याद है या नहीं है वो देखना है। जे जैसे ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपको दिया गया एक लड़का एक साइकिल पर अपने घर और स्कूल के बीच की एक निश्चित दूरी तय करता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति होने के कारण वह 10 मिनट देर से आता है, हालांकि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति के साथ वह 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। उनके घर और स्कूल के बीच की दूरी किलोमीटर में ज्ञात करी। क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया। अब देखो सबसे पहला तरीका, बेसिक तरीका मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद बाई फॉर्मूला आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखो एक बेसिक तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो हर जगह इस तरह के क्वेश्चनों में काम देगा, जहां पर आपको टाइम में कंपेयर कराएगा, टाइम का योग कराएगा, हर जगह वहां पर ये काम करेगा। चाहे ये दोनों बार बाद में आता है, दोनों बार या पहले आ जाए, या फिर ये आपको समय का कुल योग दे दिया जाए, हर जगह ये हमारा फॉर्मूला काम करेगा। अब देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें जो चाल दे रखी है, तो चाल हमारी पहली कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल हमारी कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि सर हमें जो चाल दे रखी है, जो हमारी चाल है स्पीड, वो थी 10 किलोमीटर पर आवर दी गई। और अगर हम दूसरी स्पीड की बात कर लें तो वो हमें दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी चालें हैं। अब जैसे हमारी जो स्पीड है 10 और 15, तो आपको करना क्या है, आप सबसे पहले एक दूरी मानिए। तो दूरी आप क्या मानेंगे, दूरी आप इनका एलसीएम मान लेंगे। तो अगर हम 10 15 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो हमने माना कि हमारी जो डिस्टेंस है, जो हमारी डिस्टेंस है वो हमने क्या मान ली, वो हमने 30 मान ली, यानी 30 मान ली। अब आपसे मैं अगर ये बोलूं कि आपको 30 किलोमीटर 10 की चाल से जाना था, या आप 30 किलोमीटर 10 की चाल से जाते हैं, तो आपको जो समय लगेगा 10 या 30, 10 से आप 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 घंटे का समय आपको यहाँ पर लगने वाला है। इसके बाद अगर आप 15 की चाल से जाते हैं तो 15 दूनी 30, आपको कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे सर हमें 2 घंटे का समय यहाँ पर लग जाएगा। अब आप ये बताइए, 10 की चाल से 3 घंटे लग रहे थे, 15 की चाल से 2 घंटे लग रहे थे, तो यहाँ पर जो समय में अंतर आपका आया तो आप कहेंगे सर 1 घंटे का अंतर आ गया। बेटा कितने का अंतर आ गया, 1 घंटे का। अब ये बताइए, पहले ये जा रहा था 10 मिनट देर से और बाद में क्या होता है, ये 5 मिनट पहले। तो ये देर और पहले वाला आपको पता होगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपको कहीं पर 9 बजे पहुंचना था, आप अगर 10 मिनट देर से पहुंचेंगे तो आप 9:10 पर पहुंचेंगे, और अगर आप 5 मिनट पहले पहुंचेंगे तो आप 8:55 पे पहुंचेंगे। इसका मतलब आपका टाइम में कितना अंतर आ गया, 15 मिनट, यानी 15 मिनट का आ गया। तो जब आपको देर से और जल्दी दोनों दिए जाएंगे तो आप टाइम को जोड़ लेना। तो 10 और 5 कितने आ गए, 15। तो ये जो आपको गिवन है, ये 1 घंटा किसके बराबर है, 15 मिनट। और 15 मिनट को अगर आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 60 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 1/4, 1/4 घंटा। तो अब ये बताइए, एक हमारा किसके बराबर होगा, 1/4 के बराबर होगा, यानी एक किसके बराबर होगा, 1/4, 1/4 के बराबर होगा। तो अगर आपसे दूरी पूछी गई तो आप क्या कर लें, आपने जो दूरी मानी है आप उसका 1/4 निकाल लें। तो 30 को अगर आप 4 से भाग कर दें
तो ये आ गया 7.5 किलोमीटर। तो आपका जो आंसर बनेगा वो 7.5 बनेगा। आपका आंसर यहाँ पर कितना आ गया? 7.5 किलोमीटर आ गया, जो कि आपको यहाँ पर डी ऑप्शन में गिवन है। तो आपको क्या दे रखा है? डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा। एक तो तरीका ये है कि आप हर एक जगह इसको लगा सकते हैं। बस इतना याद रखना, अगर समय में अंतर क्वेश्चन में दे रखा है तो आप यहाँ अंतर करना, समय का योग दे रखा है तो आप यहाँ पर योग करोगे, यानी जो आपसे बोलेगा वो आपको करना है। दूसरा क्या, सीधा फॉर्मूला लगाइए सर, डी बराबर कि यहाँ पर S1 यानी पहली चाल, S2 हमारी दूसरी चाल, यहाँ पर S1 डिफरेंस H2 और गुणा T, जो कि आपको घंटे में लेना होगा। यानी टाइम आप किस में लोगे? घंटे में लोगे। तो यहाँ पर जब आप दूरी निकालोगे तो बेटा दूरी बराबर होगा, पहली चाल आपको क्या दी गई? 10, दूसरी चाल आपको क्या दी गई? 15। अंतर आपको दोनों का कितना दिया गया? 5। समय में कितना था? ये 15। इसको आप घंटे में अगर लोगे तो बटे में 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा, सबसे पहले आप इसको अगर डिवाइड करें तो 10 एकम 10 और 10 छक्के 60। इसके बाद यहाँ पर ये 3 दूनी 6 होगा और 3 पंजे 15 होगा। 5 से 5 कटेगा तो 15/2 आ जाएगा। 2 से 15 को भी आप डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से आप लोग इसको बनाओगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। भाई अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, आपको मेथड अच्छे लग रहे हो, तो जरा वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आखिर आपको वीडियो लग कैसी रही है। ठीक है, तो कमेंट वगैरह कर दिया करो और बता दिया करो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो या तो आप ऐसे करिए या फिर ऐसे करिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सर कुछ और भी बता दीजिए तो बेटा वो भी निकल आएगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत यहाँ पर नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिए। तो फिलहाल में ये है कि आपको या तो ये सीख लेना है और ये, तो फॉर्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है, तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आप इसे डायरेक्ट दूरी निकाल पाएंगे। अब इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखेंगे और देखते हैं कि आखिर आप इसको कैसे बना पाते हैं। भाई नोट जरूर करते चलना सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, ये नहीं केवल ऐसे ही आपने देखा और आगे बढ़ लिए। तो सभी का सॉल्यूशन आपको देखना है कि आखिर कैसे आप ये बनाओगे, वो आप देखकर चलेंगे इसमें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 को आप एक बार पढ़ लें और एक बार पढ़िएगा, बताइएगा कि आखिर आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। देखो सबसे पहले आई थिंक मुझे सेम ही क्वेश्चन लग रहा है ये। इसने बोला है एक व्यक्ति स्कूटर से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने कार्यालय जाता है। यानी कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है अपना स्कूटर से कितना 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो अपने कार्यालय जा रहा है और 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितना पहले पहुंचेगा? 1 घंटा यानी 60 मिनट। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता, यानी उसकी गति क्या होती? अगर उसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह 48 मिनट देर से पहुंचता। कितना पहुंचता? 48 मिनट की देरी से। उपयोग समय पर, अच्छा उपयोग नहीं सॉरी, ये सामान्य समय होगा, यूजुअल टाइम है इस। तो सामान्य समय पर पहुंचने के लिए स्कूटर की गति क्या होगी? तो आपको ज्ञात करना है कि अगर उसको सही समय पर पहुंचना है तो स्कूटर की गति क्या होगी। अब ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, देखो एक तो ये बाई फॉर्मूला करिए या जैसे मैंने आपको अभी बेसिक समझाया वैसे आप बनाओगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपका आंसर आएगा। आएगा कैसे? सबसे पहले आप चाल लेकर चलिए। आप ये बताइए कि आपको जो चालें दी गई तो आप कहेंगे सर हमें एक तो स्पीड दे रखी थी 80 किलोमीटर पर आवर और एक स्पीड हमें यहाँ पर दी गई 60 किलोमीटर पर आवर। ये हमें यहाँ पर स्पीड गिवन है 80 और 60। तो पहले आप क्या कर लेंगे कि पहला काम तो आप ये करिए कि आप यहाँ पर 80 और 60 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा? 240, 240 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर जो दूरी मानी, जो आपने यहाँ पर डिस्टेंस मानी, आपने क्या मान ली? तो आपने माना सर हमारी जो दूरी है वो कितनी है?
वो है 240 किलोमीटर दूरी हमने मान ली। देखो अभी हमने अपनी तरफ से माना है, केवल हमें क्या पता थी चाल, हमने चाल से क्या मान ली, दूरी मान ली। जब आप दूरी मान लोगे तो आप क्या करोगे, अगर आप 80 की चाल से 240 किलोमीटर जाओगे तो 8 तिया 24, 3 घंटे आपको लगेंगे। और 60 की चाल से जाओगे तो आपको कितने घंटे लगे, 4 घंटे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका जो समय में अंतर यहाँ पर निकल के आ रहा है वो कितना आ गया, एक आ गया, यानी समय में अंतर एक आ गया। अब इसने बोला था, ये बोल रहा था कि 60 मिनट पहले और 48 मिनट बाद, 60 पहले और 48 बाद। अब आप ये बताइए 60 पहले, जब पहले, और 48 बाद, जब पहले बाद में दिया होगा तो आप दोनों को जोड़ लेना, तो 8 और 6 4 10, ये 108 आ जाएगा। अब इसमें भी अगर हमारा इसका मान 108 आ रहा है, कितना आ गया ये 108, अंतर हमारा 108, 60 से आप इसको भाग अगर कर लें तो ये बनेगा हमारा 12 पंजे 60 आ जाएगा और 12 निम्मा 108 आ जाएगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जब एक, जी कितना, अगर हमारा समय में अंतर एक है, अगर समय में अंतर एक है तो हमारी जो दूरी है वो कितनी बनेगी, 200, ये बनेगी 240 किलोमीटर। लेकिन आपको जो समय में अंतर दिया गया वो 9/5 घंटे का दिया गया, 9/5। तो ये एक के कितने गुणा पर बैठा है, तो ये एक के 9/5 गुना पर बैठा है, एक के कितने 9/5 टाइम्स ये होगा। अब अगर आप दूरी निकालें तो आप दूरी में क्या कर लेंगे, 9/5 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो दूरी है 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, तो ये कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर ये आएगी 48 × 9। अभी इसको इतना ही रहने देते हैं, बताऊंगा क्यों, ठीक है। अभी हम इसको इतना ही छोड़ देंगे, अब जरा इस पर आ जाइए। देखो यहाँ पर अगर समय की बात कर लें तो अगर आप 9/5 में, 9/5 में मल्टीप्लाई करें तो 9 तिया 27/5, कितना आ गया ये 27/5 आ गया। तो यहाँ पर जब ये 27/5 आ गया तो इसने क्या बोला था, पहले तो वो आप देखें, इसने ये बोला था कि जब वो 80 की चाल से, ये 80 दिया था हमें, गोस पर्सन स्कूटर ऑफ 80, हाँ, जब ये 80 की चाल से जाता है तो 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी जब वो इस चाल से गया, जब वो 80 की चाल से गया तो यहाँ पर ये जो पहुंच रहा है ये कितना पहले पहुंचा, 60 मिनट, यानी 1 घंटा पहले। तो इसमें 1 घंटा आप और ऐड कर सकते हैं, तो 5 एकम 5, तो 27 और 5 कितना आ जाएगा ये 32/5 घंटे आ जाएंगे, 32/5 घंटे। क्वेश्चन में कुछ गलती, 50 की चाल से जाता है तो 48 मिनट देरी से पहुंचता है। उपयोग समय पर पहुंचने के लिए स्कूटर की जो गति है वो क्या होगी। यहाँ पर ये हमारा डिवाइड नहीं हो रहा, एक बार इसको पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 6 4 10, 108 आएगा। और 60 से अगर हम इसको डिवाइड कर ले, अगर हम इसको 108 मिनट ही लेकर चलते, 240, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, तो ये 48 गुणा 9 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम इसको लेके चलें 27, 5, 27 में से 5 तो ये 22/5, ये अगर हमारी यहाँ पर आ गया 48 × 9, और बट्टे में आ रहा है भाई 32/5, 32/5, तो 5 हमारा चला गया ऊपर, तो 16 दूनी 32, 16 × 3 = 48 आएगा, 9 पंजे 45, दिया 135/2 आएगा। कहीं तो हमने इसमें कुछ गलती की है कैलकुलेशन में, जरा वो देख लेते हैं एक बार कि आखिर हमारा एरर है कहाँ पर, या तो हमारी संख्या कुछ गलत है इसमें। पहले निकाल के देखते हैं भाई दूरी, दूरी निकाल के देख लेते हैं। तो दूरी अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर चाल आपकी 80 और एक चाल आपको 60 दी गई, इसमें अंतर आ गया 20 गुणा समय आ गया 108, और बटे में आ गया ये कितना 60 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60 से 60 को डिवाइड कर लेंगे, 20 चौक 80, ये आ जाएगा 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4, यानी हमारी जो दूरी निकल कर आ रही है, तो और ये आ रहा 9 अट्ठे 72, 9 चौक 36 और 7, दूरी आपकी यही निकल के आ रही है 432। 60 मिनट पहले 50, शिट, बताइएगा। हमने
ये 60 लिए चल रहे हैं हम, ठीक है, 60 है ही नहीं ये, बल्कि है कितना, बताइए, ये 50 है, ठीक है, ये 50 दे रखा है। कोई बात नहीं, हो जाता है, संख्या गलत है, बाकी तरीका हमारा यही है। तो अब जरा दोबारा से समझेंगे इसको। इस संख्याओं का खेला बड़ा ही गलत होता है। देखिएगा, देखो हमें जो दे रखा है चाल, एक तो हमें 80 दी गई और दूसरी चाल हमें 50 दी गई। तो ये जो हमारी चाल थी ये थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके बाद अगर हम दूसरी चाल की बात करें तो ये हमें दे रखी थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे रखी है। तो यहाँ पर 80 और 50, अगर हम इसकी बात करें तो बेटा 80 और 50 तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 400। तो हमने ये मान लिया कि यहाँ पर जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी है, 400। यहाँ पर हमारी डिस्टेंस गिवन है, कितनी मान के चलेंगे आप, 400। तो अगर आप 80 की चाल से 400 किलोमीटर जाते हैं तो 80 से आप 400 को डिवाइड करिए तो कितना होगा, 5। और अगर आप 50 की चाल से जाएंगे तो 5 अट्ठे 40। तो यहाँ पर कितने का अंतर आपको देखने को मिलेगा, आपको अंतर देखने को मिला 3 का। हाँ जी, आपको अंतर कितना देखने को मिलेगा, 3 का। लेकिन ये 3 जो था हमारा किसके बराबर था, ये 9/5 के बराबर था, यानी 9/5 घंटे के। तो अगर आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा आपका 3/5। कितना बचेगा, 3/5। तो यहां से ना पहले तो आपको दूरी निकालनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, 3/5 यानी 5 अट्ठे, तो ये 240 किलोमीटर हमारी दूरी निकल कर आ जाएगी ओरिजिनल। इसके बाद आप 5 में गुणा करिए 3/5 से, 3/5 से, तो कितने घंटे आ गए, 3 घंटे। अब जरा समझिएगा, देखो जब ये 80 की चाल से जाता है तो ये 3 घंटे में पहुंचता है, और इसने बोला था 60 मिनट पहले, यानी 1 घंटा पहले। तो भैया 1 घंटा और ऐड कर लो तो उसका जो सही समय था पहुंचने का वो 4 घंटे का होगा। तो सही समय 4 घंटे का, हमारी दूरी आ गई 240। तो अब जो इसकी स्पीड होगी वो क्या होगी, तो आप 240 किलोमीटर को 4 से डिवाइड करिए तो आपका आंसर आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस हमने संख्या यहाँ पर गलत ले रखी थी इसलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा था। तो समझ में आ गया आखिर आपको क्या करना है, तो आपका आंसर कितना बनेगा, 60 बनेगा। तो ऐसे आप इसको बनाओगे। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा कि आखिर आपको कैसे करना है, समझे। तो इस तरह से आप इसको बनाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो पहला तरीका ये था, आंसर आपका 60 आ गया। दूसरे तरीके की मैं बात करता हूं यहीं पर। देखो सबसे पहले आपको निकालनी है दूरी। सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे, डिस्टेंस यानी दूरी निकालोगे। अब दूरी आप कैसे निकालोगे, पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो अगर आप दूरी की बात करें तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि दूरी बराबर होता पहली चाल यानी 80, दूसरी चाल अगर आप देखें तो 50, दोनों चालों का अंतर लेंगे तो 30 आएगा, गुणा यहाँ पर समय आ जाएगा 108 मिनट, इसको आप घंटे में लेंगे तो बटे में 60 आ जाएगा। अब आप इसको जरा डिवाइड कर लें। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो पहला काम तो आपको ये करना है कि आप 30 60, इसको अगर डिवाइड इसी से कर लेते हैं तो ये हमारा आएगा 12 निम्मा और 12 पंजे। इसके बाद आप 5 से 50 को डिवाइड करिए 10 बार, 0 से 0, और ये आ गया 3 तिया 9, तो 8 तिया 24। तो आपकी जो दूरी निकल कर आ गई ना वो 240 किलोमीटर आ गई। कितनी आ गई, 240। अब ये बताइए कि आप ना ये टाइम पता करिए सर, अगर हम 240 किलोमीटर 80 की चाल से जाते हैं तो हमें कितना समय लगता है, 3 घंटे का। लेकिन ये 1 घंटा पहले पहुंच गया, तो अभी 1 घंटा और ऐड करिए, इसका मतलब ये इसको कितने समय में जाना था, 4 घंटे में। तो अब जो सही चाल होगी, तो अगर आप 240 किलोमीटर 4 घंटे में जाएंगे तो इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो आप ऐसे बनाएंगे, या तो ऐसे या फिर ऐसे आप इसको करिए। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से मान के चलता हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इसमें। और ये आपका CHSL में आया था टायर 1 2022 में। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, समझे, जो आपको काफी कंफ्यूज भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस आपको कितना परेशान कर सकते हैं, किस तरह के आपसे पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन खुद से बनाया करें, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर आपसे क्या पूछा गया है और क्या नहीं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 5, तो जरा पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 को और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जो भी आपका आंसर आए कमेंट में मुझे जरूर बताना है इसका आंसर क्या बनेगा। कमेंट करके आप लोग जरूर बताया करेंगे बेटा आपका जो आंसर है वो क्या बन रहा है। अब जैसे
आपको दिया है पी और क्यू प्रत्येक 120 120 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार तय करते हैं कि पी की गति क्यू की गति से तेज है। इसने बोला जो पी की गति है वो क्यू की गति से तेज है, उनकी गति का योग 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और दोनों दोनों मिलकर कुल 6 घंटे और 40 मिनट का समय लेते हैं। तो क्यू की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए। देखो इसने क्या बोला, पी की गति क्यू की गति से तेज है, यानी पी की जो स्पीड होगी पी ग्रेटर देन क्यू, ये बड़ा होगा। अब इसने एक पॉइंट ये भी बोला कि इनका जो योग दिया है ना पी और क्यू का, वो कितना दिया गया, 75 दिया गया, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो हमें कुल समय लगता है वो कितना, 6 घंटे 20 मिनट लगता है, और प्रत्येक कितनी दूरी तय करते हैं, 120 120 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो एक काम करिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया 120 किलोमीटर पी अपनी चाल से तय करता है और 120 किलोमीटर क्यू अपनी चाल से तय करता है, तो यहां पर जो समय लगता है 6 घंटे 40 मिनट। अब जो 40 मिनट होते हैं अगर आप इसको घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 60 से डिवाइड कर दोगे, यानी 2/3, तो 6 से ही 2/3 आपका बनेगा 20/3, 20/3 आ जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन इसने बोला पी बड़ा होगा क्यू छोटा होगा, तो आपको ऐसी संख्या लेनी है जो 120 को डिवाइड करे, जो 120 को डिवाइड करे। तो यहाँ पर देखो 42 से डिवाइड नहीं कर रहा, 35 भी नहीं कर रहा, तो 40 से 30 से लेंगे। अब आप ये बताइए, अगर आपने पी को 40 ले लिया, पी को आपने 40 लिया तो ये 5 होगा, और 7 में से 4 गया 3, ये कितना आ गया, 35 आ गया। लेकिन आप सॉरी, ये हम पी को नहीं ले सकते क्योंकि ये किसका दिया है, क्यू का, क्यू का दिया है। तो इसका मतलब अगर आप क्यू को यहाँ पर क्या लेकर चलोगे, 40 लेकर चलोगे, तो ये ज्यादा आ जाएगा, ये कम आएगा, तो इसलिए आप ये भी नहीं ले सकते। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन यहाँ पर बचता है, क्या हम जो लेकर चलेंगे क्यू को हम कितना मानेंगे, 30 मानेंगे, तो पी हमारा कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। क्यू को कितना मानेंगे, क्यू को मान के चलना है हमें 30, और हमारा पी कितना होगा, 45 होगा। अब देखिए यही हमारा आंसर है, सी ऑप्शन। कैसे होगा, 120 120, इसको आप डिवाइड किससे कर दें, पी की चाल हमारी कितनी, 45, पी की चाल कितनी आ गई, 45 आ गई, प्लस 120/क्यू, तो हमारी क्यू की चाल कितनी आ गई, 30 आ गई। अब आप ये देखिए, अगर आप 45 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये होगा 15×3 = 45 और 15×8 = 120 होते हैं, ये आ जाएगा 3×4 = 12, तो 3×4 = 8, ये कितना आ गया, 20/3 है। आपको जो यहाँ पर दिया है वो भी कितना दिया गया, 20/3 ही दिया। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, 30 किलोमीटर, यानी जो क्यू की गति आ जाएगी, जो क्यू की स्पीड होगी वो 30 किलोमीटर पर आवर होगी, तो क्यू की गति कितनी होगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। तो इस तरह से आप बनाओगे तो सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे जो आपको बाई ऑप्शन बनाने हैं, क्योंकि अगर आप बेसिक से बनाने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन वो हो जाते हैं, तो इसलिए आपको इनका बेसिक भी अच्छे से सीखना पड़ेगा। बेसिक बस यही है कि आपको फॉर्मूले आते हो, ठीक है। फॉर्मूला भी एक ही होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, या दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। फॉर्मूला एक, इसी को आप पक्षांतर करते रहते हैं, सब कुछ इसी से निकलेगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया, किरण 59 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक निश्चित दूरी और वह 43 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बाइक पर सवार होकर शुरुआती बिंदु पर लौटती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए। इसने ये बोला भाई जो किरण है 59 की गति से क्या करती है, वो कार चलाकर एक निश्चित दूरी तय करती है और 43 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बाइक पर सवार होकर शुरुआती बिंदु पर लौटती है। तो पूरी यात्रा के लिए जो औसत गति होगी वो क्या होगी, वो आपको पता करना है। तो सीधा सीधा ये बताइए, जब दूरी सेम हो, मान लीजिए किरण को, ये किरण का यहाँ पर हम घर मान लेते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं स्कूल। तो किरण कार से स्कूल जाती है और जाने की जो इसकी चाल थी, अगर हम जाने की चाल की बात कर लें तो ये हमें दी गई 59 किलोमीटर पर आवर, 59 किलोमीटर पर आवर। फिर ये लौट के आती है,
ये तो होगी जाने की चाल। जब ये लौट कर आई तो इसके लौट कर आने की चाल कितनी थी? 43 किलोमीटर पर आवर। कितनी? 43 किलोमीटर प्रति घंटा इसके लौट कर आने की चाल थी। अब हमें करना क्या था? देखो, हमें जब आपकी दूरी सेम हो और आपसे एवरेज स्पीड यहाँ पर पूछे, जब दूरी सेम और एवरेज स्पीड आपसे पूछी जाए, तो इसके लिए आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला होता है, जो कि आपका फॉर्मूला होता है 2s1 H2 अपॉन में होता है ये S1 प्लस H2। या आपने देखा होगा बेटा, यही फॉर्मूला होता है आपका 2xy और अपॉन में x प्लस वाई औसत चाल का। लेकिन ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब आपकी दूरी सेम हो, समझे? जब आपकी दूरी अगर समान दी जाएगी तो ये फॉर्मूला आपका वहां पर काम करेगा। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये होगा 2 गुणा, अब आप S1 को देखिए, ये आपको दिया गया 59। अब आप H2 को देखिए, ये आपको दिया गया 43। इसके बाद बटे में देखें तो 9 3 12 और 5 4 9 और 1 10, ये आ गया 102 आ जाएगा। अब आप इन ऊपर वाले की अगर अगर आप इन ऊपर वालों को की मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर जो आएगा ये होगा 59 दूनी 118। आप 118 में कर लीजिए 43 से मल्टीप्लाई, ये बनेगा 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 और 2 5 आ जाएगा, 3 एकम 3 आएगा, 4 अट्ठे 32 आएगा, 4 एकम 4 और 3 7 आएगा और 4 एकम 4 आएगा। तो 8 5 और 2 7 आ जाएंगे, 7 3 10, 4 और 1 5 आ जाएगा। तो ये जो आपको मिलेगा, ये मिलेगा 5078 और अपॉन में आ गया जी 102। अब यहां से अगर आप 102 से इसको डिवाइड करोगे तो भाई ये पूरा 50 बार तो डिवाइड होगा नहीं। इसका मतलब ये जो डिवाइड होगा ये 50 से कम होगा। 50 से कम होगा तो इसका मतलब आपका 50 से कम ऑप्शन दिया गया 49.75। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको कुछ थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर भी लगाना है, ठीक है, कि आखिर आप क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला और आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको ये पहले से अगर पता है तो मुझे लिखने की कोई नहीं थी, सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है, आपका आंसर आएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 पर आए और क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। अगर 7 में आपको आखिर क्या गिवन है, तो 7 में जानकारी आपको दी है, वो क्या दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, तो क्वेश्चन को पहले पढ़ा करो, समझ में अगर आ जाए तो सॉल्व क्या करो, उसके बाद सॉल्यूशन आपको देखना है कि आखिर सॉल्यूशन आपको दिया क्या या कैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है। वो काम आपका बाद का है, उससे पहले आपको क्वेश्चन को खुद से करके भी देखना है, समझे? खुद से करके देखना है आपको। अब जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको दिया है एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 1/4 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के लिए प्रति घंटे औसत गति ज्ञात कीजिए 2 दशमलव स्थानों तक सही। देखो, इसने बोला 2/3 भाग 45 और 1/4 60 और बाकी जो बचेगा वो 75। तो आपको 2/3 दिया गया और 1/4। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सर हमें एक तो दिया गया 2/3, एक हमें दिया गया 1/4। तो यहाँ पर पहले आप दूरी मानिए। तो जब आप दूरी मानेंगे तो जो भी आपको ये फ्रैक्शन यहाँ पर दी जाएंगी, उनका जो भी डिनोमिनेटर होता है, उनका जो भी हर होगा, आप उनका एलसीएम लेंगे। तो 4 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 12। तो आपने माना कि माना जो बेटा आपकी दूरी होगी वो दूरी कितनी होगी 12 किलोमीटर, यानी दूरी कितनी होगी 12 किलोमीटर आ जाएगी आपकी दूरी। अब जरा समझते हैं। सबसे पहले तो आप चाल देखें। चाल आपको कितनी 45 60 और 75 दी। हाँ जी, चालें आपको क्या दी गई? तो अगर हम चाल की बात कर लें तो आपको चाल दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आपको चाल यहाँ पर दी गई, सर आप कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आपको यहाँ पर चाल दी गई 75 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको क्या चालें दी गई? 45 60 और 75, ये चालें आपको यहाँ पर गिवन है। तो आप क्या करोगे? 45 60 और 75। तो आप बेटा बहुत ही आसानी से पहले तो आप इनका एलसीएम लेंगे। तो अगर आप 75 और 45 का लेते एलसीएम तो ये 225 आता। कितना आता? 225 ये आ जाता। लेकिन अभी यहाँ पर 60 भी है, 60 है अगर, 450 से तो ये डिवाइड होना है नहीं।
में भी कर लें 450 का 2 गुना तो ये आ जाएगा 900 900। हमने दूरी मान ली। अगर हम 45 से 900 को डिवाइड करते हैं तो 45 दूनी 90 और अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा 15 बार। अगर आप इसको 75 से डिवाइड करते हैं तो 75 एकम 75 और 75 दूनी 150 तो ये होगा 12 बार। अब यहाँ पर इसने बोला कि जो 45 की चाल से कितना 2/3, तो 12 का अगर आप 2/3 निकालते हैं, 12 का आप 2/3 अगर निकालें, 3 चौक 12 और ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 ही आ जाएगा। कितना आएगा 8 आएगा। फिर हम निकालें 12 का 1/4 तो 4 12 ये बेटा कितना आ गया 3 आ गया। तो बचा कितना 1। तो ये हमारा दूरी का रेशो आ गया, यानी दूरी यहाँ पर 8 थी, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 थी। अब अगर आपको एवरेज स्पीड यहाँ पर निकालनी है, एवरेज स्पीड तो आपको पता है ऊपर आपको लेनी है टोटल डिस्टेंस। तो आपने दूरी मानी क्या, तो आप कहेंगे सर हमने तो दूरी 900 मानी है। बेटा ये 900 एक रेशियो का मान है, जबकि यहाँ पर ये टोटल कितना आ रहा है, ये आएगा 12। तो गुणा 12 कर लो, हमारी कुल दूरी आ जाएगी। अब बट्टे में समय लेना है, तो यहाँ पर 1:20, तो 8 कितना होगा, 8 दूनी 16, ये 160 आ जाएगा, 160 160। इसके बाद प्लस करिए, यहाँ पर एक भाग अगर 15 घंटे में तो 3 कितने में, तो 15 × 45 आ जाएगा। और यहाँ पर ये 12 एकम 12 आ जाएगा, तो बराबर होगा ये 900 गुणा 12 और बटे में आप कर लेंगे इनका योग, तो ये बनेगा 5 और 2 7, 5 और 2 7 आ जाएगा, 1 और 4 5 और 6 11 आ जाएंगे, 1 और 1 2 आ जाएगा, 217 ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर जब आपने इसकी मल्टीप्लाई की तो ये आया 12 निम्मा 108। हाँ जी, 12 निम्मा कितना आ गया, ये आ गया बेटा 108 और डबल जीरो बटे में आ गया 217। अच्छा ये बताइए, अगर यहाँ पर ये 217 ना हो के अगर ये 217 ना हो के 216 होता तो ये कितनी बार कट जाता, तो ये कटता भाई 5 यानी 50 बार। लेकिन यहाँ पर ज्यादा है तो इसका मतलब ऊपर 50 से कम आएगा, लेकिन बहुत ना के बराबर कम आएगा। तो आपका आंसर बनेगा 49.77। तो ये आपका आंसर आएगा। तो ऐसे आपको देखना है, समझे। क्वेश्चन आपको लगेगा देखने में कि लेंथी है या क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन आप इस तरह से बनाओगे तो बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि क्वेश्चन में कोई भी आपको कैलकुलेशन वगैरह दे रखी है। तो बस ये है कि मेथड आपको समझना है, तभी आपको समझ में आएगा। ये सीजीएल प्री 2023 का आपका क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो पेपर में कभी भी एक बार क्वेश्चन को पढ़ के जज मत करना कि क्वेश्चन आप बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। मेथड अगर आपको आता है तो हर एक क्वेश्चन बना के आओगे, लेकिन अगर आपने तरीके नहीं सीखे, केवल आप ऐसे ही कोई क्वेश्चन मिल गया आपने कर लिया, मतलब कोई आपका एक प्रॉपर तरीके है ही नहीं क्वेश्चन को बनाने के, तो आप नहीं कर पाओगे। यानी कंसेप्ट जरूरी होता है, उसके बाद ही आप सीख पाओगे क्वेश्चनों को हर एक तरह के करने। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपको दे रखा है, और देखते हैं आखिर किस एग्जाम में ये पूछा गया। तो जरा आप तब तक क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से और बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या आएगा, बताएंगे आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 हमें गिवन है, एक व्यक्ति 180 किलोमीटर की दूरी कार से 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 1700 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से 680 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 300 किलोमीटर ट्रेन द्वारा x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए औसत गति 218 किलोमीटर है तो x का मान बताइए। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है। तो कैसे आप बताएंगे, पहले वो देख लेते हैं। देखिएगा, देखो मैंने आपको बताया कि जो हमारी एवरेज स्पीड होती है वो होती है कुल दूरी बटा कुल समय, यानी औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। चाहो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो हमारी एवरेज स्पीड होगी, जो हमारी एवरेज स्पीड होती है वो बराबर होती है टोटल डिस्टेंस, बराबर क्या होगी हमारी, ये होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन में होता है टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटा कुल समय। ये होता है बेटा, इसको याद रखना, बहुत ही काम का फॉर्मूला ये है। जहां पर आप फंसोगे एवरेज स्पीड में वहां पर ये काम आने वाला है। सबसे पहले ये बताइए, पहले अगर हम बात करें तो ये 180 किलोमीटर की दूरी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय, कितनी 180 180 और किस चाल से 180 आपको दिया गया 48 की चाल से 48,
फिर यहाँ पर आप प्लस कर लें। फिर आपको दिया है आगे 1700 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से। कितनी दूरी? 1700 किलोमीटर की दूरी, वो भी हवाई जहाज से। हवाई जहाज से जो चाल दे रखी है वो कितनी? 680 दे रखी है। इसके बाद आप प्लस करिए, जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको दिया गया फिर आगे 300 किलोमीटर की दूरी। कितनी? 300, यानी 300 किलोमीटर की दूरी एक्स एक्स की चाल से अब आपको बराबर करना है। और आपने देखा सर, अगर हम यहाँ पर औसत गति से दूरी को भाग करना है तो इसके लिए हमें कुल दूरी लेनी पड़ेगी, और जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा जोड़ने पर 2180। और हमारी चाल कितनी है टोटल? 218। तो ये कितनी बार कटेगा? 10 बार कटेगा। ये कितनी बार डिवाइड होगा? 10 बार। अब आप इनको डिवाइड करिए। देखो, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 12 से, तो ये बनेगा 12 चौक 48, 12 एकम 12, 12 पंजे 60 आ जाएंगे। यहाँ पर जीरो से जीरो डिवाइड कर लेंगे, 17 चौका 68, और 17 से कटेगा 10 बार, तो 25 और 10, सॉरी 15 और 10, 25/4 आएंगे। तो ये हमारा था 300/x बराबर होगा। यहाँ पर ये 10 दे रखा है तो आप इसमें से घटाइए 25/4। कितना घटा दें हम? 25/4। तो 10 चौक 40, 40 में से जब आप 25 घटाओगे तो फाइनली जो यहाँ पर आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा 15/4। अब आप 15 से 300 को डिवाइड करिए 20 बार, और 20 की गुणा 4 में करिए तो x कितना आ गया? 20 चौक 80। तो आपका आंसर आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022 में पूछा गया। ये जो पेपर था ना सीआरपीएफ का, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे भाई, इसमें आप लोग हिल जाओगे अगर आप लोगों ने एक बार बना लिए। अब जब भी बना पाओगे जब आपने अच्छे से बेसिक्स सीखे होंगे, वरना तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से होगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ जी 9 को एक बार पढ़ लीजिए। ये आपका CHSL प्री का क्वेश्चन है। देखते हैं फिर आप लोग कैसे बनाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। देखो, आपको यहाँ पर दिया है दो शहर P और Q एक सीधी सड़क पर एक दूसरे से 181 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यहाँ पर दो शहर आपको दिए गए, P और Q दिए गए, एक सीधी सड़क पर हैं, एक दूसरे से 181 किलोमीटर की दूरी पर भी हैं, 181। अब आगे दिया है कि एक व्यक्ति प्रातः 8:30 यानी 8:30 बजे P से चलना शुरू करता है और Q की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति पूर्वाहन यानी 8:54 सुबह 8:54 पर 8:54 पर Q से चलना शुरू करता है और P की ओर 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, तो वो किस समय मिलेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपको दो व्यक्ति दिए गए। एक व्यक्ति चला 8:30 बजे, 8:30, और सुबह का समय था AM, 8:30 AM चला। और ये जो चला, इसकी जो चाल आपको दे रखी है वो दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जिसकी चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपको इसकी चाल दी गई। इसके बाद आपको दो शहर P और Q एक सीधी सड़क पर दिए गए, तो इसको आप P मान लीजिए। और यहाँ पर एक सीधी सड़क आपने बना ली और यहाँ पर आपने मान लिया Q, और इनके बीच की दूरी आपको दी गई 181 किलोमीटर। क्या दी गई? 181 किलोमीटर। अब जो Q पर व्यक्ति था ये कितने बजे चलेगा? तो बेटा ये चला था 8:54 पर, ये भी चला था सुबह AM। और इसकी जो चाल थी, इसकी चाल आपको क्या दे रखी है? तो इसकी चाल आपको दे रखी है 35 किलोमीटर पर आवर। कितनी? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल आपको क्या दे रखी है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको ये पता होगा कि जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं आमने सामने से, हमें ये पता करना हो कि आखिर ये कब मिलेंगे, तो उसके लिए आपको केवल एक काम करना है, वो ये है इनका टाइम सेम कर लो। तो पहले इस 8:30 वाले को ना हम चला लेते हैं कहाँ, कितने बजे तक? 8:54, यानी कितने मिनट हो जाएंगे? 8:30 से 8:54, 24 मिनट। तो आप ये पता करिए कि सबसे पहले कि ये 30 की चाल से 24 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो ये में कन्वर्ट करोगे तो 60 से भाग दोगे तो 30 दूनी 60 आ जाएगा, 2 से कटेगा 12 बार,
तो ये दूरी कितनी तय कर चुका होगा, 12 किलोमीटर। कितनी, 12, यानी 8 × 54 तक ये 12। अब आप ये बताइए, अगर आप 181 में से 12 घटा दें तो 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 आएगा, और 7 में से 2 घटाएंगे तो आप 5 आएगा। ये कितना आ जाएगा, 11 में से 2 अगर हमने घटा दिया तो ये इतना आ गया, 7 में से 1 घटा दिया तो ये 6 आ गया। तो ये आ जाएगा 169 किलोमीटर। यानी ये दूरी अब हमारी बाकी है जो इन दोनों से हमें तय करानी है। तो अगर हम इसको तय कराएं 169 को, जरा इसको ऐड कर लें तो 5, ये आ जाएगा हमारा 65। क्योंकि ये चाल कितनी है, 30, और ये चाल आपको कितनी दी गई, 35 दी गई। एक बार दोबारा से जरा हम चाल को देख लेते हैं कि आपको 30 और 35 ही दिया गया है। 30 और 35, जी बिल्कुल यही दिया है। तो अब सीधा इसको डिवाइड करते हैं। अब ये देखो, ये जो डिवाइड है आपका किससे डिवाइड हो रहा है, ये है 13 से, ये भी 13 से होगा, तो ये 13 पंजे 65 होगा, और ये 13 से कितनी बार होगा, 13 बार। तो ये समय आ जाएगा आपका 13/5 घंटे, यानी 5 दूनी 10, 2 सही 3/5। तो अगर आप इस 3/5 को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई, तो ये 12, तो ये आ गया 2 घंटे 36 मिनट आ जाएंगे, 2 घंटे 36 मिनट। लेकिन कब से, जो 2 घंटे 36 मिनट का समय आएगा, ये आएगा 8:54। जरा ये बताइए, अगर आप 8:54 में 2 घंटे 36 मिनट ऐड कर देंगे तो मिनट कितने बनेंगे, 6 4 10 90 बनेंगे, 8 और 2 10, तो 60 मिनट का आपका 1 घंटा होता है। तो 1 घंटा अगर आप इधर ले आए तो ये होगा आपका 11:30, और सुबह का समय होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 11:30, यानी डी ऑप्शन आएगा। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था, जो अगर आपको, एक तो ये था कि पहले आपने कंसेप्ट इसका जो था वो पढ़ा हो, दूसरा ये है कि आपको ये पता हो कि यहाँ पर जो ये मिनट आते हैं ना, मिनट कभी भी 60 से ज्यादा नहीं होते। जब 60 से ज्यादा नहीं होंगे तो जो हमारी 60 मिनट का 1 घंटा बनेगा वो इसको इधर ले आएंगे। तो पहले 10 बजे थे, 1 घंटा और ऐड करें तो 11 हो जाएंगे, तो ये 11:30 का समय आपका हो जाएगा। और इसके बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 10 को, जरा देखते हैं आप लोग कैसे बना पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करिए जरा बेटा आप इसको, क्वेश्चन नंबर 10 को। बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 10। बताएंगे आप लोग आखिर कैसे इसको कर पाएंगे, और सभी बनाना हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि तभी तो पता लगेगा कि आप लोगों की समझ में आ रहा है या नहीं। तो क्वेश्चन जब आपके सामने आया करे तो पहले आप लोग उसको खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद सॉल्यूशन आपको देखना है। पहले खुद का सॉल्यूशन, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आप जो भी क्वेश्चंस करते हैं उनको अपने ही यानी खुद से जरूर सॉल्व करना है। ये नहीं केवल आपने वीडियो देखी कि समझ में आ गया, बेटा ऐसे कभी होगा नहीं मैथ में, जब तक आप खुद से नहीं करोगे। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, आपको दिया 1000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए एक ट्रेन पटरियों की मरम्मत के कारण धीमी हो जाती है। यानी 1000 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अब एक ट्रेन क्या है, वो पटरियों की मरम्मत की गई तो कितना धीमी हो गई, धीमी हो गई। यात्रा के लिए इसकी औसत गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, और यात्रा के समय में 3 घंटे की वृद्धि हो जाती है। तो यात्रा की मूल अवधि बताइए। अब आपको ना चालों में अंतर दे रखा है बेटा, आपको किस में अंतर दिया गया, चाल कितना दिया गया, 75 दिया गया। तो आपको चाल में जब अंतर दिया जाए तो पहला काम जो आपको करना है जरा वो समझिए। सबसे पहले ये बताइए कि सर अगर हम चाल निकालते हैं तो जो हमारी स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है बेटा या नहीं। तो ये कितना होगा हमारा, दूरी बटा समय होगा। ये क्या होगा हमारा, दूरी बटा समय होगा। तो आप ये बताइए कि आपको जो यहाँ पर दूरी दे रखी है, आपको जो यहाँ पर दूरी गिवन है वो कितनी दी गई, तो आप कहेंगे सर 1000 किलोमीटर। बेटा अगर हम इसको टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या हमारी चाल निकलेगी या नहीं, जी बिल्कुल हमारी पहली चाल आ जाएगी। बाद में दूरी हमारी 1000 है, लेकिन अब समय हमारा कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, 3 बढ़ा। ये भी हमारी चाल आएगी, जबकि चाल में अंतर कितना आ रहा है, 75 का। देख लेना कि यहाँ पर 75 दिया है, और जब 75 आपको दे रखा है तो इसका मतलब संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होगी। तो आप ऐसा समय लें जो 1000 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। ये बताइए 5, तो हम पहले 5 ही लेते हैं। ये ऑप्शन हमने लिया 5। तो अगर हम 5 से इसको भाग करते हैं तो ये कितनी बार डिवाइड होगा, 200 बार। इसके बाद
अगर आप 1000 को 5 और 3 8 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा 125। तो दोनों में अंतर कितना आ गया 75। लो जी हमारा पहला वाला ही आ गया आंसर, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 5 आ गया। क्वेश्चन आपका सीपीयू में पूछा गया था, लेकिन बेटा इसको भी समझना है अब जरा। सबसे पहले जरा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा। ये बताइए 6, क्या 6 1000 को डिवाइड कर पाएगा? ऑप्शन आप देखो, क्या 6 1000 को डिवाइड कर पाएगा? जी बिल्कुल नहीं कर पा रहा है ये, समझे, ये बिल्कुल भी इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसके बाद अब आप मुझे जरा ये बताइए, जब 6 आपका 1000 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, 5.5 5.5 1000 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा, 6.5 6.5 ये भी 1000 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो आपको हल करने की जरूरत ही नहीं थी, आप ऐसे ही देख के बता देंगे हमारा जो आंसर आएगा वो 5 आएगा, समझे। इस तरह से आप इसको करते तो आपकी समझ में ये आ गया होगा कि आखिर कैसे आपको बनाना। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 सवाल 4 समय दूरी के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप यहाँ तक आए तो बिल्कुल आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द नए क्वेश्चनों के साथ। तक के लिए धन्यवाद।